गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो उसके अंदर हमने वो पढ़ लिया था टॉपिक। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जो सेल के होते हैं। तो सबसे पहले सेल की जो है डेफिनेशन क्या होती है कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, तो इसे हम जो है बोलते हैं सेल। तो ये जो सेल होता है इसे हम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने, और ये जो है वो स्ट्रक्चर होती है सेल की जिसके अंदर इतने सारे जो है कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर अलग अलग तरह के। तो सबसे पहले इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल और गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सारे जो है इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सेल होता है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस। उसके बाद में फर्दर जो साइटोप्लाज्म है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइलोप्लाज्मा और सेकंड है ट्रोफोप्लाज्मा। तो जो हाइलोप्लाज्मा होता है ये क्लियर फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि नॉन ग्रेन्युलर पोर्शन होता है। इसमें ग्रेन्यूल्स जो है वो नहीं होते हैं और क्लियर फ्लूइड होता है। जबकि वहीं पे जो ट्रोफोप्लाज्मा होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। तो लिविंग के अंदर आते हैं कंपोनेंट्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और राइबोसोम। और नॉन लिविंग में आते हैं प्रोटीन, वाटर और एंजाइम। इसके बाद में फर्स्ट जो है वो है पार्ट हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की जो है बाउंड्री होती है, ये प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये इसका फंक्शन होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और ये जो है वो PLP से बनी हुई होती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर से। और लिपिड की जो लेयर होती है वो बायोलिपिड लेयर होती है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हेड और टेल के जैसा जो है दिखाई देता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि जो सब्सटेंसेस अंदर सेल के अंदर आते हैं या जाते हैं तो उसका सिलेक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह की जो है इसकी लिपिड की बाई लेयर होती है, इसके अंदर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर होती है। इसके बाद में सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड होता है और एक सेल में जो है वो कितने भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 से कहीं ज़्यादा तक न्यूक्लियस हो सकते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ जो RBCs होती है उसमें एक भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर होता है, एन्यूलस ब्लैब होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और हेटेरोक्रोमेटिन, एंटेरोक्रोमेटिन जो है, यूक्रोमेटिन जो है वो इसमें होते हैं पार्ट्स। और ये जो है वो फिल होता है एक फ्लूइड के साथ में, जिस फ्लूइड को नाम दिया गया है न्यूक्लियोप्लाज्मा। इसके अंदर जो है जेनेटिक मटीरियल होता है जिसे DNA का नाम दिया गया है। तो जो क्रोमेटिन है वो थ्रेड जैसा होता है स्ट्रक्चर, उससे जो है वो DNA बना हुआ होता है। और DNA जो है वो 2 तरह का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये थिक होता है और कम एक्टिव होता है, वहीं पे जो यूक्रोमेटिन होता है वो थिन होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये जो है वो क्रोमोसोम बनाता है फर्दर। इसके बाद में इसके जो न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं वो होते हैं मेन। फर्स्ट है कंट्रोलर होता है और डायरेक्टर होता है ये सेल का। सेकंड, ये जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है ये ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उसके बाद में थर्ड इसका फंक्शन है कि ये इवोल्यूशन और वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस। तो इतने सारे जो है इसके फंक्शंस होते हैं कि इसका मेन फंक्शन है कि कंट्रोलर और डायरेक्टर होता है सेल का, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद में इसका थर्ड कंपोनेंट है सेल का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेनली फंक्शन करता है एज अ साइटोस्केलेटन।
और इसे हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी जो है वो बोलते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जो है वो प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद में ये टनल भी फॉर्म करता है न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अब हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बना हुआ होता है 3 तरह से। फर्स्ट है, जैसे हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं CCTV से, तो C से जो है इसका स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो है स्ट्रक्चर ये कॉइन्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये स्टैक्स जो है वो बनाता है, और ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। उसके बाद में T से है ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब जैसी ये जो है वो होती है और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये इरेगुलर होती है, और ये जो है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में थर्ड इसमें स्ट्रक्चर होता है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स जो है ये स्मॉल पैकेट्स के रूप में जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ ER होता है उसमें राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो रफ ER होता है उसमें राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में इसके हम फंक्शंस देखें तो जो ER होता है ये गोल्गी बॉडीज़ और लाइसोसोम्स फॉर्म करता है। सेकंड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। थर्ड, ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन करता है। फोर्थ, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, विटामिन A का सिंथेसिस करता है, और एंजाइम का भी सिंथेसिस जो है करता है ER। इसके बाद में ER जो है वो सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो प्रोवाइड करता है टनल के थ्रू, जो कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक की जो है ये टनल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है राइबोसोम। तो ये जो ऑर्गेनल होता है ये सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं सेल की, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और सेकंड है यूकैरियोटिक। तो इसके बेसिस पे 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं। तो पहला जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके अंदर 70S यूनिट के होते हैं राइबोसोम्स, और यूकैरियोटिक में 80S यूनिट के जो है वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। तो 70S में भी 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज यूनिट, क्योंकि राइबोसोम जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 2 तरह की यूनिट्स होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो प्रोकैरियोट्स में जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है 50S और स्मॉल यूनिट होती है 30S, जिससे मिलके 70S होता है। और वहीं पे यूकैरियोटिक में स्मॉल यूनिट होती है 40S और लार्ज यूनिट होती है 60S। तो ये मिलके जो है वो बनती है 80S यूनिट यूकैरियोट्स में। इसके बाद में 5th ऑर्गेनल है पेरोक्सिसोम्स। तो जो ये ऑर्गेनल होता है ये एनिमल सेल के अंदर मिलता है, जिसमें कि वो जो है वो प्रेजेंट होता है लिवर सेल और किडनी सेल्स के अंदर। और हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो H2O2 को एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर देती है। बाई प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है H2O2, जो कि टॉक्सिक होता है नेचर को। तो वहीं पे जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो इसको ब्रेक करते हैं H2O और O2 में, जो कि नॉन टॉक्सिक हो जाता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि नॉन टॉक्सिक को जो टॉक्सिक होते हैं उसको नॉन टॉक्सिक में जो है वो कन्वर्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो है ये बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर एक ही मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इसे हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का, और इसे जोकर ऑफ सेल भी बोला जाता है। और ये जो है वो मेन फंक्शन करती है डाइजेशन के अंदर, और इसके अंदर मेनली 50 एंजाइम्स होती है जो कि एसिड हाइड्रोलाइटिक नेचर की होती है। और लाइसोसोम जो है ये 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकंड है सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड है टर्शियरी लाइसोसोम, और फोर्थ है ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम। और ये हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल होता है, जिसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा इसकी फॉर्म में होती है। और इसके हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है हेटेरोफेगी। तो ये जो है इस हेटेरोफेगी का मतलब होता है कि ये फूड मटेरियल्स का जो है वो इनटेक कर देता है, अपने अंदर ले लेता है। तो जिसमें कि 2 तरह के होते हैं, एक तो है सॉलिड फॉर्म में जब होता है और एक है लिक्विड फॉर्म में जब प्रोसेस होती है। तो जो सॉलिड फॉर्म में जब फूड इनटेक करता है तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड फॉर्म में वो इनटेक करता है तो इससे हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। इसके बाद में सेकंड फंक्शन है इसका ऑटोफेगी। तो इसमें जो है डेथ हो जाती है कुछ सेल ऑर्गेनल्स की। उसके बाद में थर्ड है क्राइनोफेगी।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स जो है वो बनाती है पैकेट्स के अंदर। तो जो रिमूवल होता है हार्मोन्स का पैकेट्स से, उसे ही बोलते हैं क्राइनोफैगी। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है ऑटोलाइसिस। तो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है लाइसोसोम का, उसे बोलते हैं ऑटोलाइसिस। तो जो लाइसोसोम है वो उसकी वजह से, उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से जो कंप्लीट सेल है उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो जो डाइजेशन जब सेल के बाहर होता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो ये मेनली जो होता है वो होता है फंजाई में। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक सेल जो है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके 1600 तक माइटोकॉन्ड्रियाज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ज़्यादातर एलिप्सॉइडल होती है, और कुछ में जो है स्फेरिकल होती है या स्पाइरल होती है, ओवल भी हो सकती है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देखते हैं हम। तो फर्स्ट जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है एटीपी सिंथेसिस का और स्टोरेज का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसके बाद में सेकेंड इसका फंक्शन है विटेलोजेनेसिस। तो ये जो है वो जो हैन होती है उसके अंदर यॉक का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड ये फूड फॉर्मेशन भी करता है एम्ब्रियो के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट इसका फंक्शन है ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है और डाइजेशन करता है फूड का। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये स्पर्म में जो है वो उसमें भी प्रेजेंट होता है और स्विमिंग में जो है वो हेल्प करता है स्पर्म की। इसके बाद में नेक्स्ट है कि ये विंग मसल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है बर्ड्स की, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो उड़ पाते हैं। इसके बाद में ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इतने पार्ट्स जो है वो इसमें इतने तरह के जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैट्रिक्स हो गया, वो अंदर जो है वो इसके प्रेजेंट होता है लिक्विड टाइप का, और सी फेस होता है, और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम, F1 पार्टिकल, प्राइमरी पार्टिकल या फिर F1 F0 पार्टिकल। इसके बाद में इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी इसके अंदर होती है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी होता है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इतने जो है इसके तरह के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें ऑर्गेनल वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो है हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है ऑर्गेनल, और हाईली प्लियोमॉर्फिक जो है उसे बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से जब जो है वो बना हुआ होता है वो। तो इसमें मेनली ये जो है वो 4 स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है ये ऑर्गेनल, और इसे डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। और इसके अलग अलग नाम भी हैं इसके अलावा, जो होता है वो है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, डिक्टियोसोम, आइडियोसोम, लिफो कॉन्ड्रियाई, बेकर्स बॉडी। तो इतनी तरह के नाम भी जो है वो जाना जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो दी गई हैं। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकंड है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है वेसिकल्स जिसे स्मॉल पैकेट्स हम बोलते हैं, और वैक्यूल्स जो है वो बिग पैकेट्स बोलते हैं। तो ये जो है इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके बाद में इसके हम फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट इसका फंक्शन है केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसमें सेल सिक्रीशन होता है। एग्जाम्पल है प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइको प्रोटीन में जब इसका केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। इसके बाद में सेकेंड इसका फंक्शन है सेल वॉल के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है कि जो सेल प्लेट होती है, जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है वो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो करता है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। तो जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसके हेड में जो है वो एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, तो उसका भी फॉर्मेशन जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो करता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसका भी फॉर्मेशन करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस है वो जनरली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फिब्रिलर पार्ट, थर्ड है ग्रेन्युलर पार्ट, और फोर्थ है एमरफस पार्ट। तो जो फिब्रिलर पार्ट होता है इसका वो फाइबर जैसा होता है, ग्रेन्युलर पार्ट ग्रेन्यूल्स जैसा होता है, और अमरफस पार्ट जो है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन। तो इसे हम बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट।
तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है और माइक्रोफिलामेंट जो है वो बना हुआ होता है एक्टिन प्रोटीन का। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फंक्शन है वो होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन और माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और मेन जो है इसमें बात होती है कि जो दोनों ट्यूब्यूलिन और एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम है ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये न्यूक्लियस के पास में ही जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और सेकंड है कि ये जो सेल डिवीजन होता है उसकी प्लेन जो है वो डिसाइड करता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, जिसमें प्राइमरी फाइबर होता है जहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है, और दूसरी तरफ की जो होता है वो होता है सेकेंडरी फाइबर और इसमें एक्स थिकनिंग होती है, वाई थिकनिंग होती है, सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है प्राइमरी फाइबर पे, जो कि 9+0 के अरेंजमेंट में होती है। तो इस तरह की जो है स्ट्रक्चर होती है सेंट्रोसोम की। सो गाइज ये थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल कुछ ऑर्गेनल्स के, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।